वक्त हो गया है भारत की बात में स्पेशल सेगमेंट का। तो हुआ ये कि दिल्ली एमसीडी पर पिछले 15 साल से काबिज बीजेपी के किले को अरविंद केजरीवाल ने ध्वस्त कर दिया है। दिल्ली एमसीडी पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हो चुका है। मतलब ये है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की डबल इंजन वाली सरकार आ चुकी है। हालांकि बीजेपी ने मुकाबला मजबूती से लड़ा, लेकिन वो कहते हैं ना, जो जीता वो सिकंदर। तो आज सिकंदर केजरीवाल बने हुए हैं और उनकी इस जीत के साथ केजरीवाल दिल्ली में ऐसी मजबूत दीवार बन गए हैं जिसे तोड़ पाना शायद ही किसी के लिए मुमकिन होगा। से बीतेंगे अब तो 5 साल, दिल्ली में आए हैं अरविंद केजरीवाल। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा दिन है। झूमते नाचते गाते तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अलग अलग इलाकों से पहुंचे हैं, न सिर्फ दिल्ली से बल्कि दिल्ली के बाहर जो दूसरे राज्य हैं वहां से भी ये कार्यकर्ता यहाँ पर जमा हुए हैं। संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लेकर कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं। अच्छे होंगे 5 साल एमसीडी में भी केजरीवाल। चेहरे पर जीत की चमक है, आवाज में एक बार फिर से दिल्ली में अपना परचम लहराने की धमक है। I love you too. बीजेपी से 15 साल बाद एमसीडी को छीन लेने की ये वो हनक है जो आम आदमी पार्टी के मंच से लेकर उनके हर नेता के चेहरे पर दिखाई और आवाज में सुनाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की सत्ता में थी, उसको बाहर करके दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया है। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। चेहरे की चमक, आवाज की धमक और अंदाज में ये हनक इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी जानती है कि दिल्ली में केजरीवाल नाम की दीवार को तोड़ पाना अब किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल हो चुका है। केजरीवाल यानी वो दीवार जो आसानी से तो क्या, तमाम जतन करने पर भी नहीं टूटती। केजरीवाल यानी दिल्ली की वो ढाल जो विरोधी पार्टी के तमाम ताकत को लगा देने के बावजूद टस से मस नहीं होती। केजरीवाल का ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है और ये कॉन्सेप्ट क्यों कामयाब रहा, इस पर चर्चा शुरू करने से पहले हम आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान का आपको वो हिस्सा दिखाने जा रहे हैं जो उन्होंने एमसीडी चुनाव के दौरान ट्वीट भी किया था। सर, पर लास्ट टाइम भी अरे ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? अरे सर, लास्ट टाइम भी ये दीवार नहीं टूटी थी। केजरीवाल, ये दीवार नहीं टूटेगी। ये केजरीवाल के चुनावी अभियान का हिस्सा था, लेकिन एमसीडी चुनाव के नतीजे आम आदमी पार्टी के इस दावे पर मुहर लगा रहे हैं कि एक बार फिर से दिल्ली में केजरीवाल की दीवार को तोड़ा नहीं जा सका। और ऐसा तब है जब आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ एक चेहरा है। केजरीवाल ही पार्टी के बैनर से लेकर चुनाव प्रचार तक और प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर पोस्टर तक दिखाई देते हैं।
जबकि दूसरी तरफ यानी बीजेपी के पास चेहरों की भरमार थी। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्रियों जैसे स्टार प्रचारक थे, लेकिन नतीजा आम आदमी पार्टी के पक्ष में ही आया। लगाया 8 मुख्यमंत्री लगाया, सैकड़ों सांसद लगाया, 17 केंद्रीय मंत्री लगाया, सारे संसाधन लगाए, और एक तरफ दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली की जनता ने साफ संदेश दिया कि उनका बेटा अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को जिताया है, लेकिन यहाँ इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि पिछले 15 सालों से एमसीडी की सत्ता में काबिज बीजेपी के खिलाफ जो गुस्सा या आक्रोश समझा जा रहा था वैसा वोट में नहीं आया, नतीजे वैसे नहीं आए। लेकिन मोटी बात यह है कि केजरीवाल दिल्ली में अब बहुत बड़ी ताकत है। आम आदमी पार्टी को पहली बार दिल्ली नगर निगम में जीत मिली है। पार्टी दफ्तर में दिवाली मनाई जा रही है। अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ जैसे ही पार्टी मुख्यालय पहुंचे, वहां का नजारा ही बदल गया। केजरीवाल ने जब माइक संभाला तो सबसे पहले स्कूल, अस्पताल और सफाई जैसे मुद्दों की बात की। दिन मेहनत करके स्कूल ठीक किए, लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य बनाया, लोगों ने हमें अस्पतालों की जिम्मेदारी दी, हमने रात दिन मेहनत करके अस्पताल ठीक किए, लोगों के इलाज का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया, लोगों ने हमें बिजली की जिम्मेदारी दी, हमने बिजली ठीक की, बिजली मुफ्त की, 24 घंटे बिजली की। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है। अब सवाल ये है कि ऐसी कौन सी बात है जिसने केजरीवाल को दिल्ली में इतना मजबूत बना दिया है? ऐसी क्या बात है कि दिल्ली में केजरीवाल को हिलाना मुश्किल हो जाता है? आज केजरीवाल भी ये बताना नहीं भूले कि वो चौथी बार दिल्ली में चुनाव जीते हैं। दिल्ली में चौथा चुनाव जीते हम, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी। तो दिल्ली के लोगों ने आज इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि पॉजिटिव राजनीति करो, नेगेटिव राजनीति बंद कर दो। केजरीवाल ने जनता की पल्स पकड़ ली है। उन्हें पता था कि एमसीडी चुनाव में जनता को क्या चाहिए। केजरीवाल ने स्कूल, स्वास्थ्य, सड़क और सफाई जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ा और नतीजे बता रहे हैं कि जनता ने उनके मुद्दों पर मोहर लगाई। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता, कई सालों के नेता, पुरानी पार्टियों वाले, सब कहते हैं केजरीवाल जी आप जो करते हो इससे वोट नहीं मिलते। वोट लेने के लिए, राजनीति करने के लिए थोड़ा सा गाली गलौज करनी पड़ती है, तू मैं करनी पड़ती है। मैं आज आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, हम गाली गलौज करने नहीं आए, हम शरीफों की पार्टी है, हम अच्छे लोगों की पार्टी है। एमसीडी के 250 वार्डों में से 134 आप पार्षदों की जीत ने दिल्ली में डबल इंजन की सरकार सुनिश्चित कर दी है। जिन 134 पार्षदों की बदौलत अब एमसीडी में आपका मेयर बनेगा, उन पर भरोसा ही अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा दांव था। केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी जमकर उछाला। भ्रष्टाचार भी दूर करना है। अभी तक जो सारा सिस्टम चल रहा था, लूटपाट का, लेंटर पे पैसे लेने का, ये सब खत्म करना है। अपने को जैसे दिल्ली सरकार साफ सुथरी करी हमने, दिल्ली सरकार के अंदर अब भ्रष्टाचार नहीं होता, ऐसे ही अब नगर निगम को भी साफ करना है। सारे हमारी तरफ देख रहे हैं। सिर्फ मुद्दा नहीं उछाला, बल्कि उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने जनता के सामने पढ़े लिखे और युवा चेहरों को पेश किया। कोई डॉक्टर तो कोई पीएचडी होल्डर, कोई पेशे से वकील। केजरीवाल ने ऐसे युवाओं को पार्षद का चुनाव लड़ाया जो सियासत का ककहरा सीख ही रहे थे। ये रोनाक्षी शर्मा है, उम्र महज 26 साल, पेशे से डेंटिस्ट हैं, लेकिन आज इनके नाम के आगे पार्षद जुड़ गया है। आपका तो पहला चुनाव था, उम्र भी बहुत कम है। हाँ जी, 26 साल की हूँ बस। कैसा लग रहा है चुनाव जीतेंगे? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या बदलाव लाएंगी आप?
सर सेवा करने आए हैं, सेवा करेंगे। पहले तो कूड़े का पहाड़ हटाना है जिससे पूरी दिल्ली को दिक्कत है। डॉक्टर भी हैं? हाँ जी, डेंटिस्ट हूँ। डेंटिस्ट का काम सफाई का ही होता है। सफाई पे ज्यादा ध्यान रहेगा? बिल्कुल रहेगा। रोनाक्षी का वार्ड पटेल नगर विधानसभा के अंतर्गत आता है, यानी दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का इलाका। लेकिन आदेश गुप्ता के इलाके के 2 और वार्ड पर आपके युवा उम्मीदवारों ने झाड़ू चला दी। इन उम्मीदवारों के नाम है शैली ओबरॉय और अंकुश नारंग। मैं डॉक्टर शैली ओबरॉय, मैं वार्ड 86 ईस्ट पटेल नगर से हूँ। वैसे प्रोफेसर हूँ, पीएचडी किया है कॉमर्स में, और बहुत अच्छा लग रहा है आज ये जनता का प्यार देखकर। उम्मीद थी कि ऐसी जीत होगी, आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार बनेगी? जी बिल्कुल, वो तो उम्मीद हमें पहले से ही थी। बहुत डिलिमिटेशन किया गया, रोटेशन किया गया, पोलिंग स्टेशन और बूथ को भी चेंज किया गया, बट जनता ने अपना प्यार हमें वहीं का वहीं दिखाया। आपका क्या काम रहेगा सबसे ज्यादा जिस पर फोकस रहेगा? जी देखिए, पिछले 15 साल से बीजेपी ने कोई काम नहीं करा एमसीडी में। सड़कें खराब है, एमसीडी के पार्क खराब है, एमसीडी के स्कूल नहीं बने हैं, कूड़ा करकट, कूड़े के पहाड़, हर मुद्दों पर काम करना है। और जैसे हमने पहले अपने वादे पूरे किए हैं, आने वाले टाइम में जो काम 15 साल में नहीं हुआ, हम 1 साल में करके दिखाएंगे। सबसे बड़ा फैक्टर तो 15 साल का इनका भ्रष्टाचार है। दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नीति है जो काम की राजनीति है। तो काम की राजनीति को जनता पसंद कर रही है, क्षेत्रवासी पसंद करे। दूसरी तरफ देखो, अगर केजरीवाल की सरकार है, केजरीवाल का पार्षद होगा तो सारे काम करने में काफी आसानी होती है। भाजपा वाले ना तो काम करने देते थे और ना खुद काम करते थे। तो इस बारी काम भी कर पाएंगे एमसीडी के अंदर, सारे काम कर पाएंगे। तो अब दिल्ली सरकार भी काम करेगी और एमसीडी में भी काम होंगे। ये 3 चेहरे केजरीवाल की उस रणनीति का हिस्सा है जिसने एमसीडी में जीत दिलाई। ऐसे कई युवा चेहरों को आम आदमी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा। केजरीवाल की ये रणनीति बीजेपी पर 20 साबित हुई। आपने 21 से 29 साल के बीच 22 उम्मीदवार उतारे थे, जबकि बीजेपी ने 21 से 29 साल के बीच 4 उम्मीदवारों को टिकट दिया था। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि केजरीवाल ने जो लिख कर दिया वो नतीजों में दिखा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, वो समझने के लिए उनका एक दावा देखिए। अरविंद केजरीवाल लिख लिख के देते हैं, इस बार एमसीडी का लिख के दे रहे हैं। उन्होंने गुजरात का तो लिखा ही है, और चुनाव में जब गिनती होगी, एबीपी न्यूज़ में सबसे तेज गिनती होती है, और उस दिन हम ये बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल ने आखिर इसमें क्या क्या लिखा गुजरात के बारे में और एमसीडी चुनाव के बारे में। एमसीडी के चुनाव में बीजेपी की 250 में से 20 से कम सीट आएंगी। अच्छा, आपने लिख भी दिया और पढ़ भी दिया है। मैं पढ़ इसलिए दिया, ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा। केजरीवाल ने जितना कहा था, बीजेपी उससे 5 गुना ज्यादा सीटें यानी 100 से ज्यादा सीटें लाई है, और कुछ सीटों पर तो मुकाबला कांटे का रहा। मिसाल के तौर पर कुल 12 सीटें ऐसी थी जहां 200 वोट पर नतीजा बदल गया। इन 12 सीटों पर 8 बीजेपी जीती है, जबकि 4 सीटें आप। लेकिन आम आदमी पार्टी को विजयी बनाने में किसने अहम भूमिका अदा की है, वो भी जान लेते हैं। एमसीडी के 21 वार्ड मुस्लिम बहुल हैं। मुस्लिम बहुल सीटों पर आप आधे से ज्यादा पर जीती है, लेकिन ये सीटें बढ़ सकती थी, पर 6 सीटों पर कांग्रेस और 3 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। 250 सीटों वाले एमसीडी में 42 एससी बहुल सीटें हैं। एससी समाज ने एक तरफा आपके लिए वोट किया है, जो ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में रहता है। इसमें आम आदमी पार्टी के हिस्से 36 और बीजेपी के हिस्से 6 सीटें आई हैं। नतीजे आ चुके हैं और आम आदमी पार्टी जश्न भी मना रही है, लेकिन यहाँ पर एक बात की चर्चा किए बिना ये पूरा का पूरा विश्लेषण अधूरा ही रह जाएगा। वो ये कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली लोकसभा में अभी खाता नहीं खुला है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाने के बाद क्या 2024 में लोकसभा पहुँचने की तरफ कदम बढ़ा पाएंगे? इशारा तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन अभी वक्त बाकी है, इंतज़ार कीजिए। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।